परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्री विनाशाय हे श्री कृष्ण हे वयम् आओ हनुमंत विराजियो और कथा करूं मत अनुसार प्रेम सहित गति धरूं सुहावो पवन कुमार बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम इन दोनों के चरण में सुमेरु बारंबार गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कृष्ण कन्हैया हे कृष्ण तेरे दरबार की मैंने अजब जादूगरी देखी देते नहीं देखा मगर मैंने झोली भरी देखी तो अपने अपने घर न की और सबका को पीर तुम्हें पीर सब घर न की सुधन्य धन्य रघुवीर भगवान हमें न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए अरे हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको बोलिए बांके बिहारी लाल की आते हैं 2 मिनट भगवान के चरणों में वंदना मन और वाणी को पवित्र करेंगे उसके बाद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे सभी भक्त
आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, पितातल बुजुर्ग लोग, इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली माता एवं बहने, आज इस भगवान की पावनमयी कथा को चलते हुए छठवां दिवस है। छठवें दिवस की बेला में उपस्थित समस्त पांडाल में भक्तजन बड़े ही प्यार से भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण कर रही है। हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। और अभी आप लोग बड़ी पावन कथा सुन रहे थे हमारे बड़े भैया जी के मुखारविंद से। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। भोजराज कंस का राज दरबार लगा हुआ है। सभा में सभी प्रजा के लोग बैठे हुए हैं। उसी समय देव ऋषि नारद जी का आना होता है। नारद जब आए हैं तो कंस ने बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। आइए बाबा नारद बैठिए, आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस राज दरबार में। कंस के उतरे हुए चेहरे को जब देखा बाबा नारद ने तो एक बात पूछ ली, क्या बात है? बड़ा उदास नजर आ रहे हो, मन में कोई चिंता है, शरीर में कोई रोग है, आखिर बात का है? अरे जब जब हम दरबार में आते तो तुम हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आया करते थे, परंतु आज क्यों, क्या बात है, क्यों इतने उदास हो? देव ऋषि नारद कंस से बोले, हे कंस, है तो बसंत के खिलने का, पर कली सी उड़ती जाती है। कर सकता हो दुश्मन की तो दावा करो, हराई डालो अंतर से चोर छुरोर भरो लो, क्या बात है, बड़ा उदास नजर आ रहे हो? कंस बोला, क्या बताएं बाबा, बीमारी। अरे तुम बीमारी की बात कर रहे हो? ये बीमारी तो ऐसी है, इसका जितना इलाज करा रहा हूं ना उतनी बढ़ रही है, घट नहीं रही है। मतलब बोले, आपने देखा होगा आनंद गांव में है? एक अहीर है नंद नाम का, उसके घर में दो बालक है, कृष्ण और बलराम। वो दोनों मेरा काल है। और तुम तो एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि हमें मरने से कितना डर लगता है। हम मरना नहीं चाहते, बहुत डर लगता है हमें मरने से। और जैसे ही कहा तो एक बात कही देव ऋषि नारद ने, कैसे राजा हो? अरे राजा होकर के उन छोटे छोटे बच्चों से डर रहे हो? देव ऋषि नारद ने जब कहा तो कंस बोला, अब बाबा बात छोटे बच्चों की नहीं है, बात हमारी जिंदगी की है। और मैं मर गया तो मेरी प्रजा को कौन संभालेगा? देव ऋषि नारद ने एक बात कही, सुनो कंस,
एक उपाय है मेरे पास में। कौन सा उपाय? एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो, हे यादवों के नेता बाबा नंद, हमें काली देह में से कमल के पुष्प चाहिए। अगर तुमने ला करके ना दिए तो हम तुम्हें और तुम्हारे सभी ब्रज के लोगों को पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर देंगे। पत्र लिखा और पत्र लिख करके जब दिया तो कंस ने एक बात पूछी, बाबा ये बताओ हमें क्या कमल के फूल इनसे कृष्ण का क्या लेना देना है? बोले कमल के फूल सिर्फ मिलते हैं काली देह में, और काली देह में रहता है कालिया नाम, और जो एक बार उस काली देह में चला गया वो कभी वापस लौट करके नहीं आया। और कन्हैया बहुत हटीला है, जान लेगा तो जरूर जाएगा, और चला गया तो वापस लौट के नहीं आएगा, और ना गया तो उसके लिए तो तुम हो। बोले बाजी बा, बड़ा अच्छा उपाय बताया है तुमने हमें। आज वो पत्र जब भिजवाया गया, बाबा नंद ने उस पत्र को जब खोल करके पढ़ा तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मन में विचार करने लगे कि जब से हमारे घर कृष्ण बलराम आए हैं तब से दुष्ट कंस हमारे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। यशोदा आ गई, पूछ लिया यशोदा ने, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप? बाबा नंद कहने लगे, क्या बताएं यशोदा, सुनो। मेरी प्राणन प्यारी कंसन काली कैसे भूल पाए, बाकी धमकी सुन के नारी, बाकी धमकी सुन के नारी, प्राण मेरे घबराए। मेरी नारी भूल जो ना मेरे तत्काल, तो समय आगमन को पापी दिए जेल में रानी जेल में जाए कन्हैया काटे भटके गो, प्यारी जेल में जाए सबरिया काटे भटके गो। एक कापे भटके गो, कन्हैया कापे भटके गो, प्यारी जेल में जाए सबरिया कापे भटके गो। रोने लगे बाबा नंद। मैया यशोदा ने जब सुना तो आंखों में अश्रुधारा आ गई। एक बात कहने लगी, जब से हमारे घर कृष्ण बलराम आए हैं तब से वो दुष्ट कंस हमारे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ता है। भगवान कन्हैया आ गए और माँ को जब रोता हुआ देखा, पूछ लिया, क्या बात है माँ, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? कोई बात है? मैया ने जवाब दिया, बेटा क्या बताएं, ना पूछो। कन्हैया बोले, मैया आखिर बात क्या है? और घर में बेटे के होते हुए अगर माँ रोए तो उस बेटे के होने का कोई फायदा नहीं है। कहो, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? कोई बात है? और जैसे ही कहा तो आज मेरे भैया मैया यशोदा कहने लगी, लाला क्या बताएं, मथुरा नगरिया का राजा कंस, उसने एक पत्र लिख करके भेजा है। और जैसे ही कहा कि पत्र लिख के भेजा है तो भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो माँ, उससे कह देना अगर वो धमकी दे तो किसी दूसरे को दे। अरे हम उसकी धमकियां सुनने वालों में से नहीं है। कन्हैया कहने लगे, हमें अब बड़ी तेजी से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो हमें दे दो। और भगवान बोले, मांग रहे हो माखन रोटी और गोपाल भैया, मांग रहे हो माखन रोटी गोपाल भैया।
भगवान ने कहा। मैया बोली लाला अंतिम दिन माखन मिश्री को खा लो। भगवान बोले ऐसी क्या बात है? तो मैया ने जवाब दिया बेटा आपसे एक विनती है हमारी। कैसी विनती? विनती ये है कि संध्या के समय कभी भी काली देव पर खेलने के लिए मत जाना। भगवान वहां से चले, ग्वालों को आवाज लगाई और जब ग्वालों को आवाज लगाई भैया संकीर्ण भैया मदन बता भैया क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भैया बैठे